सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। एंड आज हम लोग देखने वाले हैं कि आप अपनी वेबसाइट पे जो आपका ब्लॉग है उस पे आप एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं। आज हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि आप अपना जो आर्टिकल है उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर से, और एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं और बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट स्टेप पर। सबसे पहला स्टेप हमारा फीचर्ड इमेज। हमें सबसे पहले फीचर्ड इमेज लगानी पड़ेगी, सेट करनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको इधर दिखा रहा हूँ, ये हमारी फीचर्ड इमेज होती है। जो वर्डप्रेस का हमारा एडिटर होता है वो हमें बता देता है फीचर्ड इमेज ऐड करने के लिए। उसके बाद हम आते हैं इस पर टाइटल। टाइटल के बिना तो कुछ होगा ही नहीं, ऑब्वियसली बात है। एंड सबसे इसके बाद हम टाइटल पे आ जाएंगे, तो ये हमारा टाइटल हो जाएगा। ये भी टाइटल है और ये भी टाइटल है। आप इसको लिख सकते हैं या फिर नहीं भी आप छोड़ सकते हैं, बट टाइटल तो लिखना पड़ेगा। आप 2 बार लिख सकते हैं, नहीं वो आपकी मर्जी है, बट एक बार तो आपको लिखना ही पड़ेगा ना। जो आपकी पोस्ट है उसके बारे में तो पता लगना चाहिए। फिर उसके बाद हम आते हैं टाइटल। टाइटल के बाद हम आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में। टेबल ऑफ कंटेंट, इसके आपको प्लगइन्स मिल जाएंगे, जैसे लकी डब्ल्यूपी टेबल ऑफ कंटेंट है और इजी टेबल ऑफ कंटेंट है। आप इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। वैसे मैंने लकी डब्ल्यूपी टेबल ऑफ कंटेंट ले रखा है और ये इसको टेबल ऑफ कंटेंट कहते हैं। इसमें आप ऐसे ओपन करें कुछ भी, इसमें से किसी भी लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप उसी पोस्ट पर पहुंच जाएंगे या फिर उसी जगह पर पहुंच जाएंगे जो आपने अपनी पोस्ट में लिख रखी है। इससे आप जो यूज़र है उसका टाइम सेव कर सकते हैं और उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हैं, ताकि फिर वो हमारी वेबसाइट पे दोबारा से आए। एंड उसके बाद हम आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट के बाद मेन कंटेंट। मेन कंटेंट आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। ये मेरी न्यूज़ वेबसाइट है और आप ये इमेज लगा भी सकते हैं, नहीं भी, वो आपकी मर्जी है। दिस इज टोटली डिपेंड ऑन यू। एंड उसके बाद हम आते हैं मेन कंटेंट के बाद आते हैं एफएक्यूज पे। एफएक्यूज इसमें तो इस वाली पोस्ट में तो नहीं है शायद, तो आपको मैं इस पोस्ट में दिखाता हूँ। इसमें आपको एफएक्यूज मिल जाएंगे। देखो ऐसे आपको एफएक्यूज डालने हैं। इधर एफएक्यूज का जो वो होती है हेडिंग, इधर एफएक्यूज की हेडिंग आ जाएगी। और इधर आपकी अदालत, जैसे मैंने ये लिख रखा है कि क्या सवाल पूछा दर्शक ने गौतम अडानी से, एंड क्या जवाब दिया गौतम अडानी ने उस दर्शक को 2023। तो हम इधर आएंगे एंड देखेंगे इसमें इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। सबसे पहले तो जो गौतम अडानी का इंटरव्यू आया था आपकी अदालत में, तो उसके बारे में मैंने लिख दिया कि आपकी अदालत क्या है ना। और फिर उसके बाद मैंने लिख दिया कि गौतम अडानी कौन है, और फिर उनकी फोटो भी मैंने लगा दिया इधर। और फिर उसके बाद हम आते हैं एफएक्यूज का हो गया। और एफएक्यूज आप लगा सकते हैं रैंक मैथ की हेल्प से। रैंक मैथ में पहले से ही आता है, आपको कोई प्लगइन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप रैंक मैथ से भी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद हम आएंगे ऑल्सो रीड टेबल पे। ऑल्सो रीड टेबल की बात करें तो अगर हम बैक जाएं एंड देखें तो इसको ऑल्सो रीड टेबल कहते हैं। इसका फ़ायदा, इसके बेनिफिट्स ऐसे होते हैं कि अगर आपकी ये पोस्ट रैंक कर जाती है, सपोज करो ये आपकी पोस्ट है जिसका नाम है टॉप 8 न्यूज़ अबाउट अमेजोन एयर एप्पल स्पॉटिफाई जोमेटो एंड माइक्रोसॉफ्ट टेस्ला नाइका। अगर आपकी ये पोस्ट गूगल गूगल रैंक कर देता है तो इन पर भी आपका इफेक्ट बहुत पड़ेगा, और इनकी भी बहुत चांसेस है कि ये रैंक हो जाए, क्योंकि आपने इसका लिंक इसमें डाल रखा है। तो बहुत चांसेस है कि आपकी ये पोस्ट भी रैंक हो जाए। तो इसका ये बेनिफिट होता है। उसके बाद हम आते हैं क्विक ऑल्सो रीड के बाद क्विक लिंक्स पे। क्विक लिंक्स ये बेसिकली ऐसे होते हैं, देखो होम पेज और क्लिक हेयर। इधर क्लिक हेयर आ गया और इधर मेन वेबसाइट। ये एक्चुअली ये मेरी मेन वेबसाइट है, और ये जिस जिस वेबसाइट पे फ़िलहाल मैं काम कर रहा हूँ वो उसका सब डोमेन है news.onlinedoubts.com। अगर मैं मेन वेबसाइट पे क्लिक करूँगा तो मैं अपनी मेन वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाऊँगा इधर। तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं अपनी मेन वेबसाइट का। तो अगर ये पोस्ट जो है आपकी रैंक होती है कल को, तो इन पर भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और इनके भी बहुत चांसेस है कि ये गूगल में रैंक हो जाएं।
और होम पेज तो आपको पता ही है कि अगर आपकी ये पोस्ट रैंक होगी तो होम पेज का अगर इसमें लिंक होगा तो होम पेज भी आपका रैंक, बहुत चांसेस है कि ये रैंक हो जाए। इससे आपकी वेबसाइट की जो रीच है और अथॉरिटी है ये दोनों बढ़ेगी। तो ये फ़ायदा होता है क्विक लिंक्स का। तो ये सब बेसिक सा सेटअप या फिर स्ट्रक्चर है जिससे आप अपनी वेबसाइट को, सॉरी, अपनी पोस्ट को रैंक करा सकते हैं और एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिख सकते हैं। उसके बाद देखो ये सब कुछ हो गया, फिर मैं आपको अभी क्विक रिवाइज करा देता हूँ कि मैंने अभी क्या बताया आपको। तो एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम फीचर्ड इमेज डालेंगे, फीचर्ड इमेज जैसे ये। उसके बाद हम टाइटल डालेंगे, टाइटल जैसे ये टाइटल होता है। और उसके बाद हम टेबल ऑफ कंटेंट लाइक दिस, ये टेबल ऑफ कंटेंट होता है। और मेरी मानो तो आप लकी डब्ल्यूपी टेबल ऑफ कंटेंट यूज़ करो, वो थोड़ा लाइट होता है और आपकी जो वेबसाइट का बैकग्राउंड है उससे मैच भी कर जाता है। अगर आप इजी टेबल ऑफ कंटेंट को यूज़ करते हो तो मुझे लगता है वो थोड़ा हैवी है, उसका जो साइज़ है वो थोड़ा हैवी है और वो आपके जो वेबसाइट है उसके बैकग्राउंड से भी मैच नहीं करता, उसका अलग ही कलर दिखता है। तो आप इसको फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी तरीके से। जैसे मैंने इधर बॉर्डर लगा रखा है थोड़ा अलग ही कलर का, एंड ये मैंने सेव योर टाइम लिख रखा है, एंड ये हमारा पूरा बैकग्राउंड है वाइट। इसमें ये पूरा का पूरा ऐसे लग रहा है जैसे कुछ प्रोफेशनल सी फील दिला रहा है ना। तो मेरी मानो आप जो लकी डब्ल्यूपी टेबल ऑफ कंटेंट है आप उसको यूज़ करो, वो बेटर रहेगा उससे, इजी टेबल ऑफ कंटेंट से। फिर उसके बाद मैं आता हूँ एफएक्यू मेन कंटेंट में। मेन कंटेंट बेसिकली आपको थोड़ा शार्पनेस से लिखना है, जो आपका कीवर्ड है उसको बार बार इधर लिखना है, बीच में अगर आपको जगह मिले तो उधर लिख देना। इससे कीवर्ड कीवर्ड जो डेंसिटी है वो आपकी इंक्रीज होती है और आपका जो कीवर्ड है वो बार बार रिपीट होता है आपकी पूरी पोस्ट में। और इसके पूरे चांसेस होते हैं हाई, पूरे हाई चांसेस होते हैं कि आपके रैंक कर जाए। देखो मैं अभी आपको दिखाऊंगा अगली अगली वीडियो में मेरी वेबसाइट, कोई फर्स्ट जो मेरी पोस्ट है कोई फर्स्ट पे रैंक कर रहे हैं, कोई थर्ड पे, और कोई 38th रैंक पे 38 पे रैंक कर रही है। तो आपको मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा। फिर उसके बाद आते हैं हम, मेन कंटेंट हो गया हमारा, फिर आते हैं हम एफएक्यूज में। एफएक्यूज की अगर मैं बात करूं तो एक मिनट, शायद इसमें मैंने लिख नहीं रखा है, इधर जाऊंगा मैं और सबसे नीचे जाऊंगा मैं, और इसको कहते हैं एफएक्यूज। एफएक्यूज का इधर हेडिंग आ जाएगी और ये आपका नाम आ जाए, जो आपका क्वेश्चन है आपकी पोस्ट से रिलेटेड, और आपको जो क्वेश्चन लिखोगे वो पोस्ट से रिलेटेड ही होना चाहिए। इससे आपकी जो पोस्ट है उसको बूस्ट मिलता है। और जो गूगल में पीपल ऑल्सो आस्क का जो ऑप्शन होता है उसमें भी आपका ये क्वेश्चन आता है, और बहुत चांस है कि आपका रैंक भी कर जाए आपकी जो पोस्ट एफएक्यूज से। उसके बाद हम आते हैं ऑल्सो रीड टेबल। ऑल्सो रीड टेबल भी सेम जैसे मैंने आपको पहले दिखाया, आप ऐसे ही कर सकते हैं, और क्विक लिंक्स भी आप ऐसे ही लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट के या फिर अदर वेबसाइट के। वो अदर वेबसाइट जो आपकी है वो भी लगा सकते हैं। वो टोटली आप पे डिपेंड करता है आप किस किस वेबसाइट के लगाते हो। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि हम एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरी जो पोस्ट है जो मैं लिखता हूँ वो किस नंबर पे रैंक कर रही है और मैंने उसको कैसे रैंक कराया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।